जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करेंगे भगवान बुद्ध की, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जिन्हें उनकी मौसी गौतमी या कहीं पे लिखा जाता है प्रजावती या प्रज्ञावती इस नाम से। तो उनकी मौसी ने ही उनका लालन पोषण किया। तो राजा को जब पता चला कि उनका पुत्र या तो दिव्य तेजस्वी सन्यासी हो जाएगा या श्रेष्ठ राजा बनेगा, तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि इसको बाहर की दुनिया से इनका टच ना हो। तो राजमहल के अंदर ही सब व्यवस्था रखते थे, सब दी बेस्ट वाली सुविधा, ताकि इसको कुछ बाहर की दुनिया की जो हकीकत है ना पता चले, क्योंकि उनके पुत्र का सन्यासी होना कहीं तय था। उनको ऐसा डर लग रहा था। तो राजा उनकी सारी ट्रेनिंग राजमहल के अंदर ही करवाते थे। उन्हें घुड़सवारी भी अच्छे से आती थी, लेकिन जब उनको लगता था कि उनके घोड़े थक गए हैं तो वो उन्हें सहलाते थे, तब उनसे वो काम नहीं लेते थे। तीरंदाजी भी आती थी। इस तरह से वो सब चीज़ें एक कुशल राजा के लिए ज़रूरी है, वो सीख रहे थे। तो एक बार सिद्धार्थ अपने बगीचे में बैठे थे, तभी एक हंस गिरता है उनके पैरों के पास। उसके तीर लगा हुआ था, खून बह रहा था। सिद्धार्थ बड़े दुखी होते हैं और उसका तीर निकालते हैं, उसके घाव को धोते हैं, मरहम लगाते हैं। तभी उनका भाई आ जाता, देवव्रत, जो उनका कजिन होता है। तो वो कहता है ये शिकार मेरा है, तो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने तो इसे मारा था, मारने की कोशिश की है, तुमने इसकी प्राण लेने की कोशिश की है, मैंने इसको बचाया, तो ये मेरा है। दोनों भाई का आपस में बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, नहीं सॉल्व हुआ। राजा के पास गए तो राजा शुद्धोधन ने दोनों की बात सुनी और पहले सिद्धार्थ को कहा कि दे दो ना, ये देवव्रत ने मारा है तो इसको दे दो, ये इसका शिकार है। तो सिद्धार्थ ने बताया कि नहीं, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, तो ये मेरा है। फिर राजा दरबारियों से विचार विमर्श करता है और सबको ये पता चलता है कि नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। तो वो हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाता है। लेकिन देवव्रत तब से उनसे गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है। उसका क्रोधित भी होता है कि उसको लगा उसकी चीज़ उससे छीन के सिद्धार्थ को दे दी गई है। फिर सिद्धार्थ और बड़े थोड़े से हुए, तो उनका मन भोग विलास इन सब कोई चीज़ में उनकी रुचि नहीं थी। तो फिर बात करा जाता है कि इनका विवाह कर दिया जाता है। 16-17 साल के हो गए थे, तो इनका विवाह कर देते हैं, तो ये इसी बंधन में रहेंगे और जो संन्यास लेने का चांस है वो और कम हो जाएगा। तो स्वयंवर रचाया जाता है, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है कि अपनी पुत्रियों को लेकर आएं, और सिद्धार्थ बैठे होते हैं मोतियों का थाल लेके। तो जो राजकुमारी उनके सामने से जाती है वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसको मोती का थाल दे देते हैं। तो वो निराश हो जाती कि भाई चलो, रिजेक्ट भी किया लेकिन गिफ्ट भी दे दिया। जब यशोधरा उनके सामने आती है तो वो जब देखते हैं उनके पास मोतियों का थाल भी नहीं था, तो वो अपने गले से एक बहुत बहुमूल्य माला निकाल के यशोधरा को पहना देते हैं। तो बस सभी तभी बाजे नगाड़े सब बजने लगते हैं कि भाई सिद्धार्थ ने पसंद कर ली लड़की। तो देवव्रत को तभी खराब भी लगता, वो बचपन से उनका गुस्सा उस पर था। तो यशोधरा के पिता से कहते हैं कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि आप अपनी पुत्री का विवाह उससे करेंगी जो तीरंदाजी में सबसे योग्य हो। तो वो बोलते हाँ, ये तो की थी। फिर तीरंदाजी की प्रतियोगिता का मंच सजाया जाता है, तो सबको लगा इतना कोमल हृदय ये कैसे तीरंदाजी में जीत सकता है। लेकिन सिद्धार्थ तीरंदाजी बहुत अच्छी से आती थी उनको, वो उसमें जीतते हैं और यशोधरा के साथ उनका विवाह हो जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही दिव्य रूप वाली यशोधरा और सिद्धार्थ का जब विवाह होता है तो पूरे राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।